परमात्मा स्वरूप परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में अनंत बार नमन। मंच पर विराजमान पूज्य संत जनों के श्री चरणों में अनंत बार नमन। सम आदरणीय समागत विद्वद्जन विदुषीगण धर्म प्रेमी सज्जन वृंद भक्तिमती माताओं एवं बहनों, जैसे आप जान रहे हैं सद्गुरुदेव की असीम अनुकंपा से ही पूर्णिया जिला स्कूल के प्रांगण में महर्षि में ही वैराग्य दिवस के पंचम अधिवेशन के अवसर पर हम लोग उपस्थित हैं। अभी आप रामायण जी से सद्गुरु क्या है के संबंध में पाठ्य सुना। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु अब जैसे देख रहे हैं, जितना देख रहे हैं इतना ही नहीं, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा सद्गुरु साक्षात नर रूप में परमात्मा होते हैं। वेदवाणी में आप पढ़ते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म, इसलिए तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु ब्रह्मा के स्वरूप, विष्णु के स्वरूप, भगवान शिव के स्वरूप, इतना ही नहीं बल्कि सद्गुरु साक्षात परमात्मा के स्वरूप होते हैं। सद्गुरुदेव के समय काल की बात है, आप ऐसे कोई श्रद्धालु जन सद्गुरुदेव के दर्शन हेतु कुप्पा घाट आश्रम पहुँचे, सद्गुरुदेव को नमन किया। सद्गुरुदेव ने इशारा किया दूर में बैठे। गुरु महाराज ने पूछा क्या ध्यान करते हो? उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा जी हजूर ध्यान करते हैं। क्या परमात्मा को देखा? और उन्होंने बड़े बुलंद स्वर में कहा जी हजूर हमने परमात्मा को देखा। कैसा है परमात्मा? वे भक्त हाथ जोड़ करके सद्गुरुदेव के तरफ ही इशारा करके परमात्मा साक्षात आप ही के तरह नहीं बल्कि आप ही तो परमात्मा हैं। यदि कोई परमात्मा को देखना चाहे, आप प्रातःकाल सुन रहे थे परमात्मा का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन जानो परमात्मा का कोई प्रतिरूप है तो कौन है? सद्गुरुदेव हैं। और जिन्होंने इन सद्गुरुदेव में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाए और कहीं दर्शन आपको होने वाला नहीं है। कारण हमारे जीवन में सद्गुरुदेव का होना बड़ा जरूरी है। यूँ जानिए, जब बच्चा का कमर सीधा होता है, आप बच्चे को कुछ ज्ञान हासिल के लिए गुरु के पास भेजते हैं और बच्चा पढ़ते पढ़ते एक क्लास से लेकर के PhD तक अब कितने गुरु को धारण किया, कितने गुरु के ज्ञान को प्राप्त किया आप जान सकते हैं। फिर भी इतने गुरु के ज्ञान होने के बाद भी जब तक संत सद्गुरु का ज्ञान आपके जीवन में नहीं उतरे तब तक वह ज्ञान पूरा क्या अधूरा? बोलिए श्री सद्गुरु। वह ज्ञान अधूरा, क्योंकि हम जरूर कहना चाहेंगे अब बड़े बड़े श्रीमान लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। अब कौन कौन हैं? कोई तो मास्टर हैं तो कोई हेड मास्टर हैं, कोई तो इंजीनियर हैं तो कोई डॉक्टर हैं। जब आपको हम कहें कितने इस गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो बिना ऐसे गुरु के पास आने का क्या जरूरी है?
संत कबीर बाबा ने बताया, जो जैसे गुरु के संग में जाते उसको वैसा ही ज्ञान होता है। उपमा दे करके बताया, जल परमाने माछरे कुल परमाने बुद्ध। जिनको जैसा गुरु मिला उनकी वैसी शुद्ध, वैसा ख्याल, वैसा विचार। का मतलब जहाँ थोड़ी थोड़ी गड्ढा होती है उसमें थोड़ा थोड़ा जल होता है, तो मछलियाँ कितनी बड़ी बड़ी मिलेगी? थोड़े जल के अनुपात से छोटी छोटी मछलियाँ पाई जाती है। और कहीं विशेष गड्ढा हो और विशेष जल हो तब कितना बड़ा बड़ा मछली, उससे कुछ बड़ी मछलियाँ पाई जाती है। और जहाँ अगाध जल राशि है जैसे समुद्र में, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ, इतनी बड़ी मछली कि आपको भी संभल करके समुद्र में सैर करना पड़ता है, चलना पड़ता है। इसी प्रकार पानी के अनुपात से मछलियाँ पाई जाती है। गुरु के ज्ञान के अनुपात से के अंदर में ज्ञान का आविर्भाव होता है। और गुरु सिर्फ गुरु नहीं होते हैं, बशर्ते कबीर बाबा ने बताया कि गुरु कुम्हार, कुम्हार का क्या काम है? कुम्हार का काम है मिट्टी को गढ़ना, मिट्टी को बनाना। और जो मिट्टी कुम्भकार के हाथ में पड़ जाता है उसका कीमत हो जाता है। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। अभी आपने सुना, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग और आवै जासु, ओघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझ ही रामचरित मन मानिक, गोपुत प्रकट जहाँ जो जही खानिक, जथा सुअंजन आंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, आ कौतुक देख सैलबन आ भूतल भोरे निदान। ये सदगुरुदेव का ज्ञान है। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति का मतलब क्या हुआ? अर्थ आपने सुना, गुरु महाराज के पद नख में मणियों की ज्योति है, जिनके दर्शन करने से साधक के अंदर में दिव्य दृष्टि हो जाती है। सदगुरुदेव के समय काल की बात है, किसी साधक ने इस पद को, चौपाई को पढ़ा कि गुरु महाराज के पद नख में मणियों की ज्योति है, तो क्यों नहीं दर्शन कर लिया जाए। और बड़ी परेशानी से यन के प्रकारन कुप्पा घाट आश्रम पहुँचे। दोपहर का समय था, सदगुरुदेव आराम में थे। ये दबे पहुँच जाते हैं, हाथ जोड़ करके और गुरु महाराज के चरण न को बड़े गौर से देखने लग गए। बड़ी देर बीता, सदगुरुदेव ने पूछा, तुम कौन हो और क्या देख रहे हो? ये चौंके, थोड़ा भयभीत हुआ और हाथ जोड़ के कहते हैं, गुरुदेव हमने पढ़ा है कि गुरु महाराज के पद नख में मणियों की ज्योति है, वही मणि, वही प्रकाश को देखने आए हैं। क्या प्रकाश दिखाई दिया? तो भक्त ने निवेदन किया, हुजूर नहीं, प्रकाश तो दिखाई नहीं दिया। सदगुरुदेव ने कहा, तुमने पढ़ा सही लेकिन समझ नहीं सके। पद नख ये हमारे पैर के नाखून नहीं। पद नख का मतलब होता है, हम लोगों को सदगुरुदेव ने 4 प्रकार का भेद बताया है। प्रथम मंत्र का जाप, दूसरा मानस ध्यान, तीसरा दृष्टि साधन और चौथा नादानुसंधान का अभ्यास। जो कोई बिंदु ध्यान करेंगे तो पद नख का पता लगेगा। वह बिंदु क्या है? उपनिषद वाणी में आप पढ़े होंगे। वह बिंदु नहीं जो कलम को कागज पर रखते हैं बिंदु उदय होता है। शिक्षक पढ़ाते हैं कि मान लो यह एक बिंदु है, इन हकीकत में यह बिंदु नहीं है। तो बिंदु क्या है? उपनिषदकार ने बताया, बाला अग्र सत सहस्रं तस्य भागस्य भागिनः तस्य भागस्य भागार्धं अथवा तक्षयोतिम निरंजनम। मतलब इस केस के नौक को 100,000 भाग करो। क्या हो सकता है? आपके बड़ा आश्चर्य की बात, ये तो बाल का नोक तो दिखाई नहीं देता है, अपना 100,000 भाग। हाँ, आप जिस काम को करने के लिए बैठे हैं, यह काम बड़े बड़े से नहीं हो सकता है। भले आकाश में जहाज उड़ा सकता है, हवा में आपको बात करा सकता है, लेकिन जिस काम को करने के लिए आप बैठे हैं, यह काम सबके बस की बात। कारण सदगुरुदेव ने बताया, आओ वीरो, मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। पूर्णिया जिला स्कूल में सत्संग सभा का कार्य चल रहा है। क्या पूर्णिया नगर में इतने ही लोग हैं? लोग बहुत हैं, लेकिन जिस सभा में आप बैठे हैं सबका भाग नहीं हो सकता है। सब के सब इस काम को नहीं कर सकते हैं।
तो हम कह रहे थे बाला अग्र 7 सहस्रंग, इस बाल के 9 को 100,000 भाग करो, पुनः उसमें से एक भाग को और आधा भाग करो। कितना सूक्ष्म हो सकता है। जब आपका ख्याल इतनी पैनी हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगा, तो खुद आपको अपना स्वरूप दिखाई देगा, मैं कौन हूँ। शिव संगीता में सुंदर सा मंत्र आया है, सिरह का पारे रुद्राक्ष विवरं चिंत यद यदा तजा ज्योति प्रकाशत स्यात् विद्युत पुंज संप्रभ एते चिंतन मात्र न पापा नाम संचय भवेत दुराचारी भी पुरुषो लभते परमम पदम। यह साधना सदगुरुदेव ने हम लोगों को बताया है। सिरह कपाल रुद्राक्ष, सिर कहते हैं मस्तक को, मस्तक के नीचे कपाल है, कपाल में दोनों आंखों के बीच में क्या है, बिबिर है, छेद है, मार्ग है, उसको हम लोग सुखमना बोलते हैं, आज्ञा चक्र बोलते हैं। जो कोई सुखमना बन रहे ख्याल को टिकाता है, स्थिर करता है, तो क्या होता है, विद्युत पुंज संप्रभ, बिजलियों के समूह के समान साधक अपने अंदर में प्रकाश पाता है। इतना ही नहीं, हम लोग आरती में गाते हैं, कोटि भान छवि तेज उजाली। अब जिसके अंतःकरण में ऐसा प्रकाश हो जाए, क्या उसका पाप पड़ा रहेगा। शिव संहिता में बताया, भगवान शिव ने बताया, जिसके अंदर में ऐसा प्रकाश हो जाता है, वे सारे पापों से पार उतर जाते हैं और परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं। कहने का मतलब, जब एक आ का ज्ञान बिना गुरु का नहीं हो सकता है, तो परमात्मा का ज्ञान बिना गुरु का कैसे हो सकता है। इसके लिए जो ऐसे सदगुरु के अमृत ज्ञान को जीवन में धारण किए हैं, वे सौभाग्यशाली हैं। जो कोई नहीं धारण कर सके हैं, चाहिए इस जीवन का क्या भरोसा। यह जीवन सब दिन के लिए नहीं, जब तक के लिए हैं। यदि आपको हम पूछें, यह जो हम लोग को शरीर मिला है, परमानेंट है कि टेम्पररी है। टेम्पररी यानी किसी को विश्वास नहीं कि हम रहेंगे, और कब जाएंगे इसका कोई पता नहीं। चाहे बड़े से बड़े कोई भी हो, उसको भी किसी एक ना एक दिन जाना। एक भक्त ने तो सुंदर सा भजन गाया है, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहो चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जब तक जवानी है तब तक कुछ करो, बुढ़ापा आ जाएगी तो भार हो जाता है शरीर। इसलिए सदगुरुदेव ने बताया, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। बस बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।